नमस्ते, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं अमितेश आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल एडुटेनमेंट फ्यूचर में। दोस्तों आज का मेरा टॉपिक है बिहार एसएससी सीजीएल 4। जो अभी आपको पता है कि अभी सीजीएल 4 का वैकेंसीज आ चुकी है, पहले भी आई थी 18 अगस्त से फॉर्म अप्लाई होने वाली थी, बट इसका अभी बीच में एक्सटेंड कर दिया गया था डेट को। सो अभी फिर से इसका लिंक ओपन हो चुकी है। तो दोस्तों आप फॉर्म भरने के पहले मेरा वीडियो जरूर देखें। आपको मैं वीडियो में हर एक बिंदु पे आपको गाइड कर दूंगा कि जिससे आपको जा करके और फॉर्म भरने में कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े। सबसे ज्यादा कठिनाई कहाँ पे होती है? फोटो सिलेक्शन को लेकर के, फोटो को कैसे बनाया जाए। तो मैं इस वीडियो में मैं वीडियो को स्टार्टिंग करूंगा पहले चीज की आपको फोटो बना करके ही, क्योंकि जा करके आप जैसे ही फॉर्म भर रहे हो उस टाइम आपको कोई परेशानी ना करना पड़े। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आपको फोटो का साइज क्या क्या चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो सबसे पहला देखो, मैंने फोटो को ही लेकर के मतलब लिखा हूँ। तो सबसे पहले फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड हेतु फॉर्मेट। तो आपका पहला चीज कि आपका फोटो होना चाहिए, कलर फोटोग्राफ होना चाहिए, हाल फिलहाल का खिंचा हुआ होना चाहिए। ऐसे तो लिखा हुआ 1 महीने का पुराना फोटो नहीं होना चाहिए। इसका फाइल फॉर्मेट जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों का जैसे फोन में क्या होता है कि जेपीजे फॉर्मेट में नहीं होकर के पीएनजी फॉर्मेट में फोटो होती है। तो पहले आप चेकआउट कर लेना कि आपका फोटो का साइज, आपका फोटो का सॉरी फॉर्मेट क्या है। अगर पीएनजी फॉर्मेट है तो उसको जेपीजे में कन्वर्ट करो, फिर उसके बाद साइज बनाओ। आपका साइज में पिक्सल दिया गया है 200 पीएक्स गुने 230 पीएक्स, जिसका हाइट और विड्थ न चौड़ाई और ऊंचाई दिया गया है, ठीक है। और साइन होना चाहिए आपका 200 पिक्सल से 60 पिक्सल में गुने 60 पिक्सल। इसका साइज होना चाहिए 10 से 20 केबी। फाइल फॉर्मेट जेपीजे फॉर्मेट होना चाहिए। सारा चीज आपको पहले ही मैं बताया हूँ कि जेपीजे फॉर्मेट में आपको होना चाहिए। अब बात करते हैं कि आपका जो डॉक्यूमेंट लगेगी वो क्या क्या चीज लगेगी। तो सबसे पहला, आप जब भी फॉर्म भरो तो आप अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपका जो जाति प्रमाण पत्र, जैसे अगर एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो सिर्फ आपके लिए आपको शेड्यूल कास्ट का जो सर्टिफिकेट है उसके लिए, और ओबीसी के लिए एनसीएल चाहिए अगर एनसीएल से आप बिलोंग करते हो तो, और जनरल यूआर के लिए अगर ईडब्ल्यूएस में आप आते हो तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। और सर्टिफिकेट को अपलोड नहीं करना है, सिर्फ उसका नंबर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और शैक्षणिक आपको जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या क्या चाहिए, 10th का मार्क्स लगेगा, 10th का सर्टिफिकेट नंबर लगेगा, 12th का मार्क्स लगेगा। मार्क्स को लिखना है, अपलोड नहीं करना है। और सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर और ग्रेजुएशन का मार्क्स डालना है। और ग्रेजुएशन का अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप उसका या तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर दे सकते हो, अगर वो भी नहीं है तो आप मार्कशीट का दे सकते हो। और आईडी प्रूफ के लिए आपको एक आईडी प्रूफ के लिए आप आधार नंबर डाल सकते हो। और जैसे आप अगर दिव्यांग हो तो दिव्यांग प्रमाण पत्र, और कोई अगर आपका गवर्नमेंट सेक्टर में कोई जॉब कर रहे हो तो उसका डिटेल्स। दोस्तों अभी मैं बात कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि डायरेक्ट फोटो फोन से खींच लेते हैं और फोटो क्लिक करने के बाद उनका ऐसा फोटो आता है। बट वैसे कंडीशन में क्या होता है कि आपका फॉर्म रिजेक्शन होने का चांसेस होता है। आपके पास कंप्यूटर नहीं है, सिर्फ आप मोबाइल फोन से भर रहे हो, तो आप उसके लिए टेंशन नहीं लो। इसको एक अच्छा फोटो बनाने के लिए क्या करना है, तो सबसे पहले चीज आप गूगल में जाओ। गूगल में जाने के बाद बीजी रिमूव एक पोर्टल है, उस पर जाना है। रिमूव बीजी बैकग्राउंड में चले जाना है। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आपको वीडियो देखने के बाद आपको कहीं भी कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको एक प्रॉपर गाइड मिल जाएगी। तो अभी अब जैसे ही करोगे तो आपका एक अपलोड इमेज का ऑप्शन आ जाएगी। अपलोड इमेज पे जैसे ही जाओगे, यहाँ पे आप जो भी इमेज आपको सिलेक्ट करना है सिलेक्ट कर लो और उसके बाद अपलोड कर दो। अपलोड करने के बाद क्या होगा कि आपका जो बैकग्राउंड है वो खत्म हो जाएगी। तो बैकग्राउंड खत्म हो जाएगी, तो अब देखो यहाँ पे बैकग्राउंड खत्म हो जाएगी। तो अभी यहाँ पे यदि काम यहाँ पे खत्म नहीं होती, यहाँ पे एक बैकग्राउंड का ऑप्शन है, तो बैकग्राउंड पे जाना है। और यहाँ पे देखो आपको व्हाइट बैकग्राउंड रखना है क्योंकि साइन को क्लियर आना चाहिए। अब यहाँ पे जैसे कलर में जाओगे, कलर में जाने के बाद व्हाइट पे क्लिक कर लेना है। देखो आपका बैकग्राउंड व्हाइट हो गया, आपका जो साइन रहेगा एक प्रॉपर एक अच्छा लगने लगा है।
अब यहाँ पे डाउनलोड सेगमेंट पे जाना है, आप यहाँ पे डाउनलोड कर लो। देखो मैंने दोनों अपना साइन को एक अपना व्हाइट बैकग्राउंड से कन्वर्ट कर लिया हूँ। अब इसको देखना है कि ये आखिर कौन सा फॉर्मेट में हुआ है। तो इसके लिए क्या करना है, अगर आप फोन से यूज कर रहे हो तो आपके पास 3 डॉट होगा, वहां पे जा करके आप डिटेल्स में जाकर के चेकआउट करना। अब देखो यहाँ पे मेरा जो पाथ है, जो प्रीव्यू है, डॉट पीएनजी लिख रहा है। तो पीएनजी से अब हमको जेपीजे में कन्वर्ट करना है। तो जेपीजे के लिए क्या करना है, आपको सिंपल सा फिर से गूगल पे जाना है। गूगल पे जाओगे तो कन्वर्ट फोटो कन्वर्ट इन जेपीजी में चले जाना है। जो क्लाउड कन्वर्ट का आती है उस पे चले जाना है। अब जैसे ही क्लाउड कन्वर्ट पे जाओगे एक पेज खुलेगी, यहाँ पे सिलेक्ट फाइल कर लेना है। ये मेरा पहले से है, अभी मैं कर रहा हूँ। सिलेक्ट फाइल पे चले जाना है। अब यहाँ पर जैसे देखो, आपको यहाँ पीएनजी लिख देना है पहले, जिस फॉर्मेट में है, पीएनजी से जेपीजे, जेपीजी सॉरी जेपीजी। अब यहाँ पे सिलेक्ट फाइल पे चले जाना है। जैसे ही सिलेक्ट फाइल पे चले जाओगे, जैसे मेरा ए पिक था जेपी पीएनजी फॉर्मेट में, मैं इसको टच करता हूँ, मैं इसको लेता हूँ और मैं इसको लेता हूँ, मैं दोनों को कन्वर्ट कर देता हूँ। एक साथ में दोनों पिक हो जाएगी कन्वर्ट। अगर आपका फोटोग्राफ भी पीएनजी में है तो आप फोटो भी कन्वर्ट कर लेना। अब यहाँ पे कन्वर्ट करने का ऑप्शन है, नीचे में कन्वर्ट कर दोगे, वेटिंग फॉर द फाइल, और उसके बाद प्रोसेसिंग होने के बाद डाउनलोड कर लेना है। अब देखो जैसे ये हो गया, जेपीजे ऊपर लिख दिया। अब यहाँ पे डाउनलोड मैं कर ले रहा हूँ। मैंने दोनों फाइल को कर लिया डाउनलोड। अब दोस्तों अब यहाँ से बात करता हूँ कि अब जैसे फोटो तो मैंने जो भी मतलब कन्वर्ट कर लिया पीएनजी से जेपीजे फॉर्मेट में। अब हमें जैसे फोटो को बनाना कैसे है, तो फोटो बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे चले जाना है, लिखना है रिसाइज इमेज। रिसाइज इमेज में जैसे ही जाओगे, यहाँ पे देखो Pi7 इमेज टूल पे जाना है। ऐसा नहीं कि किसी और टूल पे जाना है, Pi7 इमेज टूल से ये सबसे इजी है, और आपका जो साइज वगैरह टोटल आप यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हो। मेरा फोटो ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं साइन पे आपको, मैं साइन को कैसे कन्वर्ट किया जा रहा है मैं उस पे आपको बता रहा हूँ। जैसे अब इमेज पे सिलेक्ट कर लेना है। इमेज पे सिलेक्ट करने के बाद जैसे मुझे देखो ए वाले इमेज को पहले साइन को करना है, तो मैं वहां पे गया, सिलेक्ट यहाँ पे गया। अब देखो यहाँ पे रिसाइज पिक्सल है, रिसाइज पिक्सल पे चले जाना है, और यहाँ मेंशन एस्पेक्ट रेशियो पे जो ब्लू मार्क है उसको पहले हटा देना है। अब यहाँ पे जो डायमेंशन दिया है, जैसे डायमेंशन कितना था, 200x60 इसका शायद है डीपीआई पिक्सल, 200 पिक्सल गुने 60। तो अब मुझे 200 गुने, यहाँ 200 विड्थ में चले जाना है और हाइट में चले जाना है 60। यहाँ पे जैसे ही करोगे, अब यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे रिसाइज इमेज में चले जाना है। अब यहाँ पे हमको साइज को क्या करना है, जैसे साइज मेरा ऑलरेडी 3 KB का हो चुका है। अब इसको हमको रखना है, जो साइज दिया है 10 KB से 20 KB के बीच में। तो अब इसको क्या करना है, आप जैसे ही डालोगे तो आप बीच का इस लो, जैसे 10 KB के 10 से 20 KB के बीच में है तो आप 15 KB कर लो। 15 KB करोगे, जैसे ही ये साइज ऑलरेडी कन्वर्ट होकर के वहां पे आ जाएगी। जैसे देखो यहाँ पे लिख दिया, साइन वगैरह टोटल आ गया 13, साइज 13 KB का आ गया। अब यहाँ पे आप डाउनलोड कर लो, डाउनलोड कर लोगे। अब ऐसे ही आपको फोटो में भी जाना है। फोटो का जो डायमेंशन है, फोटो का डायमेंशन है 200 पिक्सल गुने 230 पिक्सल, और उसका जो साइज है 20 KB से 50 KB। तो दोस्तों आप वैसे ही फोटो को भी करके चेंज कर लेना। बाकी जो हिंदी का भी साइन है ऐसे ही करके आप चेंज कर लेना, जो उसके बाद आपका फॉर्म भरने के टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
दोस्तों इतना प्रोसेस करने के बाद फोटो साइन वगैरह आप सब कुछ बना लो, और आपका जो भी एनसीएल का नंबर है, डोमिसाइल का नंबर है, सब एक जगह आप जितना भी डॉक्यूमेंट को कलेक्ट करके रख लो। उसके बाद आपको चले जाना है गूगल पे, और वहां पे बिहार एसएससी ऑनलाइन सर्च करना है। जैसे जैसे ही करोगे तो आपका पहला पोर्टल आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे आ रही है एडवर्टीजमेंट 5-25 पोस्ट ग्रेजुएट लेवल कंबाइंड कम्पिटेटिव एग्जाम। यहाँ पे अप्लाई पे चले जाना है, और अप्लाई पे जाओगे तो सबसे पहले अप्लाई करने के पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाएगी, तो रजिस्ट्रेशन पे चले जाना है। रजिस्ट्रेशन पे जाने के बाद आपका जो डिटेल्स है, यहाँ पे आप अपना नंबर नाम डालो, ठीक है, आपका जो मेल है, जो जो आपका मांग रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपका कौन से कैटेगरी से सेलेक्ट करते हो, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, जो भी है आप वहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। और आप क्या आप अगर ओबीसी से हैं तो आप क्या नॉन क्रीमी लेयर से संबंधित है तो आप हाँ यहाँ पे करना। दिव्यांगता के लिए तो नो करना है, अगर आप हैं तो सब कुछ डालते चल जाए, जो भी आपका डिटेल पूछे, मोबाइल नंबर और आपका कंफर्म मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और कंफर्म ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ डालना। एक्चुअली दोस्तों मेरा ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुका था, मैंने रजिस्ट्रेशन पहले ही कर लिया था, तो मेरा सारा चीज हो चुका है। अब यहाँ पर देखो, योर करेंट सेशन विल एक्सपायर इन 20 मिनट। अगर आप 20 मिनट के अंदर इस चीज को फुलफिल नहीं करते हो तो एक खुद पे खुद एक्सपायर हो जाएगी। तो चलिए अब दोस्तों, अब हम चलते हैं जैसे रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके मोबाइल पे आपका यूजर आईडी और रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पे जो आपने ईमेल दिया है, ईमेल पे दोनों पे आप चला जाएगा, ठीक है। आपको वहां से लॉग इन कर लेना है। अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, लॉग इन कर लेता हूँ। लॉग इन करने के बाद मैं अपना डिटेल्स डाल रहा हूँ। जो भी पासवर्ड है, पासवर्ड सारा दोस्तों आपका आएगा जो कैपिटल में होगी, ठीक है। तो कोशिश करना कि आप पासवर्ड को कैपिटल में ही डालो। देखो मेरा पहला चीज था, सारा चीज यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो चुका था। तो अब मैं वहां पे जा रहा हूँ, और यहाँ पे आपसे क्या करवाएगा, आपका यहाँ पे देखो कि सारा डिटेल्स आपका एनसीएल वगैरह आपको डलवाएगा, एनसीएल नंबर, आपका जो मोबाइल नंबर है, सब कुछ यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो आप कोशिश करना कि आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है सीरियली आप रखना वहां पे, उसको डालना है। अब चले जाना है पेमेंट प्रोसेस पे। मेरा सेकेंड ऑप्शन है पेमेंट प्रोसेस। अब यहाँ पे मैं चला जाता हूँ पेमेंट प्रोसेस पे। मैं यूपीआर के थ्रू मैं करने वाला हूँ, तो आप यहाँ पे क्यूआर कोड सेलेक्ट कर लेना। क्यूआर कोड से जैसे ही पे नाउ करोगे तो आपके पास क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगी। आप उसके बाद आप स्कैन कर लेना फोन पे या गूगल पे से। आप जैसे ही आप स्कैन करोगे तो वहां पे 100 रुपीज पेमेंट करने के लिए आपके पास आ जाएगा, और फिर उसके बाद आप पेमेंट कंफर्म कर लेना। वहां से पेमेंट करने के बाद मैंने पेमेंट कर दिया हूँ, थोड़ा टाइम लेगा इसको रिफ्रेश होने में। जब तक आप खुद से रिफ्रेश ना हो तो आप कोशिश करना कि ऐसे ही ना करें। अब यहाँ पे दोस्तों अब बात करते हैं एजुकेशनल डिटेल्स पे। तो एजुकेशनल डिटेल्स पे आपका 10th डालना है, 12th डालना है, ग्रेजुएशन डालना है। तो यहाँ पे बोर्ड का नाम डालना है, आप जी आप फिर ग्रेजुएशन आप जिस यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए हैं वहाँ पे आपका टोटल मार्क्स, जो कितना नंबर का एग्जाम हुआ था, आपने कितना नंबर प्राप्त किया है, परसेंटेज खुद पे खुद ले लेगा। यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डालना है। तो चलिए हम लोग डालते हैं उसको।
दोस्तों सारा आप जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का डिटेल जैसे ही डालोगे तो उसके बाद क्या करना है, सारा चीज आप डिटेल्स अच्छे से भर लेना। टोटल मार्क्स जो जो भी आया, सीरियल नंबर आप खास करके ध्यान करके डालना है। आपका जो पासिंग सर्टिफिकेट का जो डेट है उस पे आपको अच्छे से डालना है। उसके बाद सबमिट करने के बाद आपको फाइनल करने के बाद सबमिट कर देना है। अगर आपको कुछ गलत है तो आप उसमें चेंज कर सकते हो, अगर नहीं तो रजिस्ट्रेशन मतलब सबमिशन के बाद आपका चेंज नहीं होगा। चलो अब मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। अब यहाँ पे जो भी आ गई, अब यहाँ पे हमको सेव एंड नेक्स्ट में चले जाना है। अब यहाँ पे देखो, जैसे अभी जो मैंने अभी फोटो वगैरह बनाया था, ठीक है, तो वहां पे अभी चले जाना है। यहाँ पे अब चूजन फाइल पे चले जाना है। जिसमें मेरा ये फोटो हो गया था, आ गई। मेरा ये इंग्लिश का साइन है, इंग्लिश का साइन यहाँ पे आ गया। अब मेरा ये हिंदी का साइन, यहाँ पे मेरा हिंदी का साइन है, तो यहाँ पे हिंदी के साइन पे चले जाता हूँ। अब यहाँ पे सारा चीज आप एक बार कंफर्म हो लेना, सब कुछ सही है कि गलत है आप देख लेना। कम से कम आप इंग्लिश और हिंदी का साइन जरूर देखना। बहुत लोगों का क्या गलती होता है कि हिंदी के साइन में इंग्लिश का हो जाता है और इंग्लिश के साइन में हिंदी का, और बाद में फिर परेशान होते हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान से देना है, उसका सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद ओके कर देना है। अब यहाँ पे दोस्तों, अब यहाँ पे आ रही है डिटेल्स, यहाँ पे सारा चीज आ गई। तो अगर आपको लग रहा है गलत है तो आप फिर से अपलोड कर दो, अगर सही है तो फिर आप कंटिन्यू करो। अब यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे जाना है। दोस्तों अब यहाँ पे अपना लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए आएगी। तो मैं कोशिश करूंगा, अगर आप फोन से यूज कर रहे हो तो यहाँ पे अलाउ वेल विजिटिंग द साइट कर देना है, ठीक है। अगर आप सिस्टम से कर रहे हो तो आप इसको लॉग आउट करके, आप यहाँ लॉग आउट करने के बाद ये सेव हो जाएगी। उसके बाद क्या करना है, आप अपने फोन में लॉग इन करो। फोन में लॉग इन करने के बाद वहां से लाइव फोटो ले लो। लाइव फोटो लेने के बाद वहां से आप अपलोड कर दो, क्योंकि फोन का कैमरा का क्वालिटी बहुत ही अच्छा होता है। मतलब आप सिस्टम और आपका जो टैब हुई उसके अकॉर्डिंगली। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप, अगर आप फोन से यूज कर रहे हो तो यहाँ पे अलाउ वाइल विजिटिंग द साइट कर लेना है। अगर आप फोन से नहीं कर रहे हो तो आगे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लॉग आउट करना है और आप अपने जाकर के फोन में जाओगे। यहाँ पे लाइव फोटो क्लिक करने का जैसे ही ऑप्शन आएगी, यहाँ पे चले जाना है, अपलोड लाइव फोटो वाला से 5 नंबर पे चले जाना है। वहां पे जैसे ही करोगे तो आपके फोन में भी सेम चीज खुल जाएगी। तो चलो अभी मैं अभी यहाँ पे मैं लॉग आउट कर रहा हूँ। लॉग आउट करने के बाद मैं अपने फोन में लॉग इन करता हूँ। फोन में लॉग इन करने के बाद मैं आगे आपको दिखाता हूँ कि क्या करना है अभी। मैंने अपना लाइव फोटो क्लिक कर लिया हूँ, और क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे एड स्लिप के लिए आती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरा सारा लाइव फोटोग्राफ हो गया, क्लिक हो गया है, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे मुझे री अपलोड करने का भी ऑप्शन आ रही है, तो आप कोशिश करना, अगर आपका सही नहीं आया तो यहाँ पर री अपलोड कर देना और यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फाइनल सबमिट कर देना है। फाइनल सबमिट जैसे ही करोगे आपका सारा डिटेल्स यहाँ पे हो गई। अब यहाँ पे प्रिंट स्लिप पे चले जाना है। प्रिंट स्लिप पे जाओगे और यहाँ पे प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद 3 डॉट पे जा करके एज ए पीडीएफ आपको सेव कर लेना है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो काइंडली आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पर खत्म करता हूँ। जय हिंद दोस्तों।